नमस्कार दोस्तों, आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस के बारे में आज हम लोग कुछ बात करते हैं। शिक्षक दिवस जो है गुरु की महत्ता बताने वाला एक प्रमुख दिवस है। भारत में शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। एक शिक्षक का समाज में आदरणीय व अति सम्मानीय स्थान होता है। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण के जन्म दिवस और उनकी स्मृति के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला शिक्षक दिवस एक पर्व की तरह है जो शिक्षक समुदाय के मान सम्मान को बढ़ाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन को गुरु दिवस के रूप में स्वीकार किया गया है। वही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का आयोजन 5 अक्टूबर को होता है। अलग अलग देशों में अलग अलग तारीख को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हम अपने देश की बात करें तो स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक गांव तिरुमनी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। इनके पिता के पूर्वज सर्वपल्ली नाम के गांव में रहते थे, इसलिए अपने गांव के नाम को अपने साथ रखने के लिए इन्होंने अपने गांव के नाम के पहले सर्वपल्ली नाम जोड़ दिया, जिसका पालन इन्होंने भी किया। इनके पिताजी ने भी अपने नाम के पहले सर्वपल्ली जोड़ा और इन्होंने भी अपने नाम के पहले सर्वपल्ली जोड़ा। अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात सन 1909 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के ये अध्यापक के रूप में इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की। सन 1916 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक बने। सन 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में चुना गया। सन 1931 से 1936 तक आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। सन 1936 से 1952 तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले जॉर्ज पंचम कॉलेज के प्रोफेसर के रूप में 1939 से 1941 तक कार्य किया। 1939 से 48 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर भी रहे तथा 1953 से 1962 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपने जीवन का लगभग 40 वर्ष व्यतीत किए और अपने ज्ञान का प्रसार पूरे भारत में किया। सन 1954 में भारत सरकार ने इन्हें सर्वोच्च भारतीय सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने अपने छात्रों से अपना जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इच्छा जताई थी। इसी कारण से पहली बार शिक्षक दिवस सन 1962 में मनाया गया। चूँकि शिक्षक दिवस गुरु की महत्ता बताने वाला एक प्रमुख दिवस है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां जीवन में गुरु के महत्व को वर्णित करने के लिए काफी हैं। भारत में प्राचीन समय से ही गुरु व शिक्षक परंपरा चली आ रही है। गुरु की महिमा का वृत्तांत ग्रंथों में भी मिलता है। जीवन में माता पिता का स्थान कभी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि वे ही हमें इस दुनिया में लाते हैं। उनका ऋण हम किसी भी रूप में उतार नहीं सकते, लेकिन जिस समाज में रहना है उसके योग्य हमें केवल शिक्षक ही बनाते हैं। समाज के शिल्पकार कहे जाने वाले शिक्षकों का महत्व यही समाप्त नहीं होता है, क्योंकि वह न सिर्फ विद्यार्थी को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि उसके सफल जीवन की नींव भी उन्हीं के हाथों द्वारा रखी जाती है। आदर तथा धन्यवाद देने के लिए एक दिन निर्धारित है, जो कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में जाना जाता है। सिर्फ धन देकर ही शिक्षा हासिल नहीं होती, बल्कि अपने गुरु के प्रति आदर, सम्मान, विश्वास, ज्ञानार्जन में बहुत सहायक होता है। वैसे तो शिक्षक दिवस कहने सुनने में बहुत अच्छा प्रतीत होता है, लेकिन क्या हम इसके महत्व को समझते हैं?
शिक्षक दिवस का मतलब साल में एक दिन अपने शिक्षक को भेंट में दिया गया एक गुलाब का फूल या कोई भी उपहार नहीं है। यह शिक्षक दिवस मनाने का सही तरीका भी नहीं है। यदि शिक्षक दिवस का सही महत्व समझना है तो सर्वप्रथम हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि आप एक छात्र हैं और उम्र में अपने शिक्षक से काफ़ी छोटे हैं। और फिर हमारे संस्कार भी तो यही सिखाते हैं कि हमें अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए, अपने गुरु का आदर सत्कार करना चाहिए। भारतीय बच्चे प्राचीन काल से ही आचार्य देवो भव का बोध वाक्य सुनकर ही बड़े होते हैं। इसलिए अपने शिक्षकों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। किताबी ज्ञान के साथ नैतिक मूल्यों व संस्कार रूपी शिक्षा के माध्यम से एक गुरु ही शिष्य में अच्छे चरित्र का निर्माण करता है। एक ऐसी परंपरा हमारी संस्कृति में थी, इसलिए कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा। इसलिए अपने गुरु का सम्मान करिए और गुरु का आदर करिए। यही एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का सबसे अच्छा और सरल तरीका है।